ये कहानी है अमित की। एक गांव में अमित रहता था। अमित काफ़ी अमीर था और लोगों को पैसे उधार दिया करता था। जो उसके पैसे वापस नहीं लौटा पाते थे, उनसे तरह तरह की डिमांड्स किया करता था। और उसी गांव में एक राज नामी किसान रहता था। उसने भी अमित से पैसे उधारी लिए थे, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण वो पैसे चुका नहीं पा रहा था। और तभी एक दिन अमित राज के घर पहुंच जाता है। क्यों रे राज, तू मेरे पैसे वापस नहीं दे रहा और ना ही ब्याज दे रहा है। क्या इरादा है रे तेरा? पैसे डूबने का इरादा तो नहीं है तेरा? अरे नहीं नहीं साहिब, ऐसी बात नहीं है। इस बार मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से मैं पैसे नहीं दे रहा। देख राज, ये तेरा मेरा तय नहीं हुआ था कि तेरी फसल अच्छी होगी तो तू मुझे पैसे देगा और फसल अच्छी नहीं होगी तो नहीं देगा। मेरी तुझसे टाइम से ब्याज देने की बात हुई थी, जो कि तू टाइम से नहीं दे रहा है। आज तो मैं पैसे लेकर जाऊंगा, इसीलिए आज मैं यहाँ आया हूँ। मालिक, मेरे पास नहीं है पैसे, जब होंगे मैं दे दूंगा। ठीक है, जो मेरे कर्जे और ब्याज नहीं चुका पाता उसको मेरी हर बात माननी पड़ती है, तो तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ मालिक, बताइए, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तो तू ऐसा कर, तेरी जो बहन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। एक रात के लिए उसको मेरे पास भेज दे, तेरे सारे कर्जे ब्याज सब माफ कर दूंगा मैं। अमित की ये बात सुनकर राज काफ़ी गिड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? वो मेरी बहन है, मैं उसको कैसे आपको दे दूं? वो कोई रखेल थोड़ी है जो मैं उसका सौदा कर लूं। मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा, लेकिन मैं अपनी बहन का सौदा नहीं कर सकता। अच्छा, तुझे शर्त मंजूर नहीं है तो ठीक है, मार खाने के लिए तैयार हो जा। 2 दिन का टाइम है तेरे पास, या तो मेरे पैसे दे, या फिर उसके बाद तो फिर मैं खुद ही निपट लूंगा तुझसे। इतना कहकर अमित सेठ वहां से चला जाता है। लेकिन राज बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि मैं इतना कर्जा कहाँ से चुकाऊं। और तभी उसकी बीवी उसके पास आ जाती है। क्या हुआ जी, इतना टेंशन में क्यों हैं आप? अरे क्या बताऊं यार, तुम्हें पता ही है, मैंने अमित सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो मैं अभी तक नहीं चुका पाया। अब वो बोल रहा है कि एक रात के लिए अपनी बहन को मेरे पास भेज दो तो सब कर्जे माफ कर दूंगा। पर मुझे इतना गुस्सा आया, दिल किया उसको जान से मार दूं। आज उसको जिंदा मैंने छोड़ दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? वो साला 2 दिन बाद फिर आ जाएगा यहाँ। इतना कहकर राज तो वहां से चला जाता है, लेकिन अपनी बीवी को सोचों के मंझधार में छोड़ जाता है। उसकी बीवी सोचती है कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। और वो अमित सेठ के पास पहुंच जाती है और सेठ से जाकर बोलती है, सेठ जी, मैं यहाँ अपनी ननंद के बदले में आई हूँ। आपको जो करना है मेरे साथ कर लीजिए। मुझे चिड़िया नहीं चाहिए, पूरा घोंसला चाहिए, घोंसला। और वैसे भी तू तो बूढ़ी हो गई है, तेरी उम्र देखी है कभी? वैसे भी मैं दूसरों का जूठा नहीं खाता। तुझे अगर लाना है तो अपनी ननद को लेकर आ, तुझे कौन पूछता है? चल जा यहाँ से, समय बर्बाद कर रही है मेरा। राज की पत्नी परेशान होकर घर वापस लौट आती है और आकर अपनी ननद से कहती है, दिया, तुझे पता है इस समय तेरा भाई कितना परेशान है, और बस तू ही है जो अपने भैया को इस टेंशन से निकाल सकती है। कैसी टेंशन भाभी? अब मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। वो जो अमित सेठ है ना, वो एक रात के लिए तेरे साथ रहना चाहता है, और उसके बदले वो जो तेरे भैया ने पैसे उधार लिए हुए हैं ना, उनको भी माफ़ करने का कह रहा है। अब तू ही कुछ कर। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी उसके पास। वो उधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी।
नहीं दिया, जाना तो तुझे पड़ेगा। अगर तू नहीं जाएगी तो तेरे भैया को वो जान से मार देगा। मैं उसको जानती हूँ, वो सेठ बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी है। लेकिन भाभी जो भी हो, मैं वहाँ उसके पास नहीं जाऊँगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? तू जैसे ही उसके पास पहुँचेगी, मैं पुलिस लेकर वहाँ पहुँच जाऊँगी और पुलिस सब कुछ अपनी आंखों से देख लेंगे और वहाँ पर तू बोल देना कि तेरी इससे शादी हुई है। इस तरह तेरा घर भी बस जाएगा और तेरे भैया का भी काम हो जाएगा। ठीक है भाभी, पर जल्दी से आ जाना। आप तो जानती हो ना, वो सेठ कितना खतरनाक आदमी है। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। इस तरह दोनों नंद भाभी आपस में ही एक प्लान करके सारी कहानी को तरतीब दे देती हैं। और इस सारी प्लानिंग के बाद दिया सेठ के घर पर पहुंच जाती है। सेठ दिया को देखकर बहुत खुश होता है और उसके साथ सब गलत काम कर लेता है। तभी वहाँ उसकी भाभी पुलिस को लेकर पहुंच जाती है। क्यों रे सेठ, क्यों लड़की को उठाकर लाया है? कौन है ये लड़की? तभी वहाँ पर दिया पहुंच जाती है और सारा बयान दे देती है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है। मैं तो इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तो ये मेरे पति परमेश्वर हैं। पहले हम छुप छुप कर मिला करते थे, अब हमने शादी कर ली है। क्यों रे, शादी किया है तो इससे? अगर तो कोई गलत काम किया है तो अभी के अभी तुझे जेल ले जाऊंगा मैं। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये लड़की सच कह रही है, हमने शादी कर ली है। और इस तरह अमित सेठ दिया को अपना लेता है और दोनों काम बिल्कुल उसी तरह अंजाम पा जाते हैं जैसे नंद भाभी ने सोचा था।